उसको बीपीएससी बनाते हैं, बीपीएससी के विशिष्ट शिक्षक बनाते हैं, वही शिक्षक की संख्या जोड़ देते हैं और आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारे यहाँ शिक्षक की बहाली पूरा हो गया, हमारे सीट भर गया। शिक्षा मंत्री से आप पूछिएगा भाई कि अगर आपकी सीट फूल हो गई है तो TR4 किसके लिए ले रहे हैं? इसका मतलब बिहार की जनता को रोजगार की बाहर, ये रोजगार कब लाएंगे? फिर मतलब ये कहते हैं कि बीपीएससी, अरे उनसे भी पूछिएगा भाई लोग, बीपीएससी वाले कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन, उनकी मुद्दा उनको भी लाठी चलाया जाता है, उनको भी जेल में डाला जाता है। ये कहाँ का नीति है भाई? आप तो अच्छे लंबे समय तक कार्य किए हैं, आपकी जो सोच है पॉजिटिव है, आपसे ज्यादा कोई राज बिहार में नहीं किया है, आपका राज कार्यकाल अच्छा था, लेकिन इधर पिछले कुछ मंत्रियों, कुछ पदाधिकारियों के कारण आपका राज का जो रोजगार है। नीतीश कुमार जी, यह बात तो आपने सही बोला, आपने ही रोजगार का सृजन किया है। सबसे बड़ी संख्या में शिक्षकों की जो संख्या थी बिहार में नग्न थी, बिहार में एक भी शिक्षक नहीं हुआ करते थे। कई गांव में, कई जिला में 10-20 शिक्षक मिलकर पूरे जिला का विद्यालय चलाते थे, संचालन करते थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, जब आपने आया तो बिहार में शिक्षकों का हर निर्वाचन क्षेत्र का रिजल्ट देखा जाए भाई, और वहाँ देखिएगा कि वहाँ एक शिक्षक नियोजित शिक्षक था और पूरे सरकार को हिला कर रख दिया। और जेडीयू जो बिहार में वर्तमान में सरकार है, उनकी जो कैंडिडेट थी अभिषेक झा, चौथे नंबर पर चले गए। यह चौथे नंबर इशारा है, संकेत है, सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ मुख्यमंत्री महोदय, संभाल जाओ मुख्यमंत्री महोदय। यह इशारा नहीं है, 2025 में परिवर्तन आने वाला है, परिवर्तन की दोनों से छोटा बाइट लेना है। पॉज ना। लगातार आप लोग जो है तीसरे दिन जो है आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या लग रहा है इन 3 दिनों में कहीं से कुछ कोई खोज खबर सरकार का आपके प्रति कोई बयानबाजी कुछ हुआ हो? कल 2 MLC आए हुए थे, दोनों ने आश्वासन दिया और बोले कि आप लोग का काम होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। बल्कि आश्वासन जो है हम लोगों को बहुत दिनों से मिल रहा है, जब से हम लोग हटे हैं उसी समय से। एक बार जल जीवन हरियाली योजना में नीतीश कुमार जी से भेंट हुआ था, तो उस समय नीतीश कुमार जी बोले कि आप लोग अतिथि थोड़ी रहिएगा, आप लोगों का परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अतिथि कितने दिनों के लिए होता है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। अगर उन्हीं के घर में 10 दिन आकर के कोई रह जाए तो उनको लगेगा कि पहाड़ जैसा महसूस हो। तो हम लोग को अतिथि के तौर पे रखे और जब मन किया तब रखे, जब मन किया तब हटा दिए। आखिर क्यों? जब शिक्षा मित्र की बहाली 11 माह के लिए हुई थी, तो शिक्षा मित्र की बहाली 11 माह के लिए हुई तो उन लोगों का परमानेंट कर दिया गया। बल्कि हम लोगों की बहाली 2018 में कैबिनेट से पास करके और राज्यपाल के अनुमोदन से हुआ और गजट पास करके हुआ। उसके बाद में 2024 में एकाएक 30 मार्च को लेटर निकल रहा है 24 को कि आप लोगों की सेवा स्वतः समाप्त कर दी गई। आखिर क्यों? हमारे जगह पर भी कोई व्यक्ति नहीं आया हुआ है इतना दिनों से, आज उम्र लैप्स कर गया है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, माता पिता है, कहाँ से काम चलेगा हम लोग के परिवार का? छोटे छोटे बच्चे हैं, ट्यूशन फीस देना है, दवा लाना है बुजुर्ग माता पिता के लिए। इस समय में मेरे गर्जीवन तुल्य नीतीश कुमार जी हम लोग का साथ छोड़, और विजय चौधरी जी हैं कि विजय चौधरी जी से जब शिक्षा मंत्री थे उस समय हम लोगों ने उनसे जा कर के मुलाकात किया, 20 बार से ज़्यादा मिला उन लोगों से। मिलने के बाद में विजय चौधरी जी कहते थे कि कर देंगे, हो जाएगा, 1 महीना वेट कीजिए, 2 महीना वेट कीजिए। इसी तरह से उनका पदभार भी चेंज हो गया। उसके बाद में फिर इसी तरह से क्रमबद्ध तरीका से चंद्रशेखर बाबू उनके पहले थे। इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री चेंज होते गए, हम लोग सभी किसी के द्वार पे गुहार लगाते रहे। बल्कि अभी तक हम लोगों का केवल आश्वासन ही मिला है, बल्कि कुछ नहीं। परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम राजू कुमार पांडे हुआ, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। आपसे जानना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार तक आपकी बात नहीं जा रही है, या फिर अगर जा रही है तो सरकार आपकी बात को अनसुना कर रही है। अब
ऐसा क्या कुछ कीजिएगा कि आगे सरकार आपकी बात को सुने और उनके जो कान तक जो बात नहीं जा रहा है वो जाए? पहले तो मैं आप मीडिया भाई को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो बहुमूल्य समय दिया और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बिहार के यशस्वी, बिहार के धरती पुत्र कहलाने वाले, विकास पुरुष कहलाने वाले, बिहार के कीर्तिमान, बिहार के सबसे लंबी समय तक बिहार में राज करने वाले मुख्यमंत्री महोदय माननीय नीतीश कुमार जी को मैं नमन करता हूं और यहीं से चरण स्पर्श करता हूं। जिस तरह महाभारत काल में पौराणिक काल में बाण चलाकर नमन किया जाता था, उसी तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके चरण को स्पर्श करता हूं। नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, लेकिन मेरा यह अधिकार है कि अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक से हम अपनी मांग को मांगे। अब बताइए, कोई बच्चा अपने पिता से, अपने माता से अगर मतलब भूख, दूध, रोटी, बिस्किट, कपड़ा अगर नहीं मांगेगा तो क्या वह दूसरे से मांगेगा? तो अंत में क्या होगा? वह दूसरे गलत रास्ते पर जाएगा और वह चोर लुटेरा बन जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार जी बिहार के युवकों को, बिहार के प्लस 2 अतिथि शिक्षकों को, बिहार के शिक्षित समाज के लोगों को वह चोर, डकैत, क्रिमिनल बनाना चाहते हैं? इसलिए इस प्रश्न को मैंने कह रहा हूं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी कहते हैं, और आप देखे होंगे बिहार के हर बोर्ड दीवार पर, हर बैनर होर्डिंग में लगा हुआ है नीतीश कुमार मतलब बिहार, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार है तो रोजगार है। नीतीश कुमार जी, यह बात तो आपने सही बोला, आपने ही रोजगार का सृजन किया है। सबसे बड़ी संख्या में शिक्षकों की जो संख्या थी बिहार में नग्न थी। बिहार में एक भी शिक्षक नहीं हुआ करते थे। कई गांव में, कई जिला में 10-20 शिक्षक मिलकर पूरे जिला का विद्यालय चलाते थे, संचालन करते थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जब आपने आया तो बिहार में शिक्षकों को भर दिया, बिहार में विद्यालय के भवन को भर दिया। यह भी सत्य है, यह झूठा हम लोग नहीं साबित कर सकते हैं महोदय। लेकिन आपने आपने ही कहा था कि अगर आप लोग को मैं बहाल किया तो आप लोग ऐसा ही रह जाइएगा। नीतीश कुमार जी को यह पूछना चाहिए मीडिया भाइयों से, जल हरियाली योजना में जब वह कार्यक्रम कर रहे थे, हर जिला में जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें विज्ञापन मेमोरेंडम दिया जाता था और उस लेटर के लेने के बाद कहते थे आप लोग को भी अस्थायी कर देंगे। लेकिन मीडिया भाई आपने प्रश्न किया, नहीं करेंगे तो क्या? दुर्भाग्य इस बात का है, हमारे नीतीश चाचा बहुत ईमानदार आदमी हैं। उन्होंने जो ईमानदारी से काम किया, जो बिहार को प्रोग्रेस की रास्ते, उन्नति के रास्ते पर लाया, शायद कृष्णा बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन उनके मंत्री हमारे बातों को नहीं पहुंचने देते हैं और मंत्री कहते हैं अरे छोड़िए न, उन लोग तो 4257 है ही, 4257 है ही। तो 4257 उन मंत्रियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, 4257 मतलब 42,057। और मित्रों, मैं मीडिया भाई को कहना चाहता हूँ, पूरे बिहार में गांवों की संख्या 45,103 है। अगर 42,000 सदस्य हम लोग तैयार हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री महोदय जी को यह पोल खुल जाएगी कि अब मुख्यमंत्री चाचा आप कहते हैं कि रोजगार हम दे रहे हैं, नियोजित को बीपीएससी बनाते हैं, विद्यार्थियों के विशिष्ट शिक्षक बनाते हैं, वही शिक्षक की संख्या जोड़ देते हैं और आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारे यहाँ शिक्षक की बहाली पूरा हो गया, हमारे सीट भर गया। शिक्षा मंत्री से आप पूछिएगा भाई कि अगर आपकी सीट फूल हो गई है तो TR4 किसके लिए ले रहे हैं? इसका मतलब बिहार की जनता को बुड़बक बना रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और आपने जहाँ पे आपको वोट की राजनीति करना होता है, आप वहाँ उनको अस्थायी करते हैं। यही टोला सेवक को मैट्रिक पास, बहुत से 8वां पास था, टोला सेवक को अस्थायी कर दिया गया, फिक्स वेतन दिया जा रहा है। वही तालीम मरकज को आपने कभी देखा होगा कि तालीम मरकज के मतलब जितने भी शिक्षक हैं उन्हें वेतनमान दिया जा रहा है? यह दुर्भाग्य की बात है। अगर उन्हें वेतनमान दिया जा रहा है तो क्या बिहार के अन्य युवाओं को, अन्य विभाग में क्या प्लस 2 अतिथि शिक्षक को नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है। लेकिन इनके पदाधिकारियों, इनके मंत्रियों में, इनके दिल में खोट है और वो चाहते हैं कि इन लोग के साथ भेदभाव होगा। लेकिन उनके मंत्री और उनके शिक्षा मंत्री को यह संदेश देना चाहते हैं, अगर आप इस भूल में बचे हुए हैं तो आप पृथक एक दिन पहले, अभी 24 घंटे नहीं हुआ है, तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र का रिजल्ट देखा जाए भाई, और वहां देखिएगा कि वहां एक शिक्षक, नियोजित शिक्षक था और पूरे सरकार को हिला कर रख दिया। और जेडीयू जो बिहार में वर्तमान में सरकार है, उनकी जो कैंडिडेट थी अभिषेक झा, 4थे नंबर पर चले गए। यह 4थे नंबर इशारा है, संकेत है, सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ मुख्यमंत्री महोदय, संभल जाओ मुख्यमंत्री महोदय। यह इशारा नहीं है, 2025 में परिवर्तन आने वाला है, परिवर्तन की लहर आने वाला है। और ऐसे शिक्षक अगर हमारी मांगों का पूरा नहीं किया जाएगा तो एक बंशीधर नहीं,
42 तो बंशीधर बनेंगे। अब सोच लीजिए 243 विधानसभा है, हमारे पास 42 सैनिक है जो कि बंशीधर का रोल अदा कर सकता है। और हम जाकर प्रचार करते हैं, हम शिक्षक प्रचार करते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री है, बिहार की जनता से वोट दिलाते हैं। और बिहार की जनता शिक्षक को और वह कहते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी नहीं है। भाई रोजगार तो दूसरे राज्य वाले को दे देते हैं, बिहार के युवा को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वह बेचारा समोसा बेच रहा है, पकौड़ी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, MA BA PhD करके। क्या भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ज्ञानी है, बंगाल में ज्ञानी है? अरे आप देखिएगा मीडिया भाई, वैसे शिक्षक है जिनको हिंदी नहीं बोलना आता है, जिनको ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होने की क्षमता नहीं है, जिनको ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में घुसने वाले शिक्षक करते हैं, थरथराते हैं। आज देखिएगा, वीडियो लीजिए, बाइट लीजिए उन शिक्षकों से। और हमने जो बहाल हुआ है बिल्कुल रोस्टर, उस समय 4297 नहीं 42 लाख लोग MSc BEd PhD था, उसमें से हम चुने गए हैं। 4297 क्वालिफाइड है, BL क्वालिफाइड है, और हमारी रोजगार को छीन लिए। इसका मतलब क्या है? हमारे साथ दुर्भाव। इसलिए आपने जो प्रश्न किया, क्या नीतीश कुमार के कानों के पास, नीतीश कुमार के कानों के पास जाने नहीं दिया जाता, आवाज को रोक दिया जाता है। और यह आवाज नीतीश कुमार को तिरहुत वाला 10 दिसंबर का जो रिजल्ट आया है तिरहुत में, नीतीश कुमार चैनल देख रहे होंगे, उनका पैर जो है हिल रहा होगा, ये क्या हो गया, ये क्या होने वाला है? आप अपने मंत्रियों से पूछेंगे, ओ मंत्री जी झूठे बोलता था बिहार में कुल अपने हैं। अरे बिहार आपका नारा है नीतीश चाचा कि बिहार मेरा पूरा परिवार। क्या 4297 बिहार से अलग है? क्या बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, कहाँ का है? आप भी बिहार का है, आप ही का जनता है, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के जिला से है। और कहते हैं बिहार रोजगार के बाहर, ये रोजगार कब लाएंगे? फिर मतलब ये कहते हैं कि BPSC, अरे उनसे भी पूछिएगा भाई लोग, BPSC वाले कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन, उनकी मुद्दा, उनको भी लाठी चलाया जाता है, उनको भी जेल में डाला जाता है। ये कहाँ का नीति है भाई? आप तो अच्छे लंबे समय तक कार्य किए हैं, आपकी जो सोच है पॉजिटिव है, आपसे ज्यादा कोई राज बिहार में नहीं किया है, आपका राज कार्यकाल अच्छा था। लेकिन इधर पिछले कुछ मंत्रियों, कुछ पदाधिकारियों के कारण आपका राज का जो बागडोर है वो डगमग हो रहा है। और वह 10 तारीख का रिजल्ट आपको साबित कर दिया, नीतीश जी आपका कमान हिलने वाला है और यह हिल कर रहेगा। नहीं तो नीतीश चाचा बिहार के युवकों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाइए, अपनी प्रेम दिखाइए। आप प्रेम हमेशा किए हैं, बिहार को उत्थान करने में जो आपने ड्यूटी दिया है, जो योगदान दिया है, यह झूठा नहीं है। मैं आपको आग्रह करता हूँ, नतमस्तक पूरा भारत नतमस्तक है बिहार को उत्थान करने में। अगर कोई है तो नीतीश कुमार। लेकिन अब जो है, आप छोटी सी लालसा प्रधानमंत्री बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए बिहार के जनता को छोड़कर पूरे भारत को, जनता को अपना परिवार मान लिया है। यह सरकार, अब यह संभव नहीं है। जब नरेंद्र मोदी को जनता छोड़ सकती है, अब की बार 400 पार, कहाँ गया 400 पार? नीतीश चाचा अब की बार भी 243 में आप सोचेंगे कि 120, 122 लाएंगे, 127 लाएंगे, पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी। यह मेरा चैलेंज है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह, प्लस 2 अतिथि शिक्षक जम्मू। मैं सारण +2 कन्या उच्च विद्यालय का केमिस्ट्री का अध्यापक हूँ। मेरा नाम रामायण प्रसाद यादव है। हम लोग +2 अतिथि शिक्षक धरना पर जो बैठे हैं, सरकार, मुख्यमंत्री जब भी क्षेत्र भ्रमण में निकलते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल 100% कहते हैं कि ऐसे थोड़े रहिएगा, अब हम आपको कर ही देते हैं, हम आपको कर देते हैं। लेकिन यह आज तक हम लोगों को माने निश्चित सफलता की बात नहीं आई है, छलावा की बात। आप क्या कुछ कहेंगे नीतीश कुमार? हम कहेंगे कि जब तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं हो जाती है, चिट्ठी नहीं मिलती है, तब तक हम लोग धरना पर से नहीं हट सकते। परिचय दे दीजिए। परिचय दे